भूतिया हवेली की कहानी। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 4 दोस्त अमन, राकेश, मोहन और सुनील ने तय किया कि वे भूतिया हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। सबने रात को वहां जाने का प्लान बनाया। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च और लाठी लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और वहां घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अंदर घुसते ही तेज ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और खून के धब्बे दिखाई देने लगे। अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अमन ने कहा, शायद ये सिर्फ हवा का असर है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक खिड़की जोर से खुद ही बंद हो गई। मोहन ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राकेश ने जिद की, नहीं, हम सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। वे जैसे ही हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि कोई भी वहां नहीं था। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की दीवार से एक परछाई बाहर निकली। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह भयानक आवाज में चिल्लाई, ये जगह मेरी है, जो यहाँ आता है वह जिंदा नहीं लौटता। चारों दोस्त डर के मारे चीखते हुए भागने लगे। हवेली के बाहर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उस दिन के बाद उन चारों ने तय किया कि वे कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हवेली की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सीख, कभी कभी डरावनी कहानियों को हकीकत में बदलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है।